एक गूंगे ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में भीड़ इकट्ठी थी। तभी महल के द्वार पर एक आदमी आया। उसका चेहरा साफ था, पर बोल नहीं सकता था। वह गूंगा था। हाथ के इशारों से उसने अपनी बात रखी। सैनिकों ने समझा कि यह आदमी बीरबल को चुनौती देना चाहता है। अकबर ने इशारे समझकर कहा, तो तुम बीरबल को चुनौती देना चाहते हो? गूंगा मुस्कुराया और सिर हिला दिया। दरबारियों ने ठहाका लगाया। महाराज, ये कैसा तमाशा है? बोल ही नहीं सकता और चुनौती देगा बीरबल को? अकबर ने गंभीर होकर कहा, नहीं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। देखना होगा कि बीरबल इसे मात दे पाता है या नहीं। चुनौती शुरू। गूंगे ने हाथ से इशारे करने शुरू किए। पहले उसने अपनी एक उंगली उठाई। दरबार हैरान, ये क्या मतलब है? बीरबल मुस्कुराया और उसने तुरंत 2 उंगलियां उठा दीं। गूंगा चौंक गया। फिर उसने 5 उंगलियां फैला दीं। बीरबल ने तुरंत अपनी दोनों हथेलियां दिखा दीं। गूंगे का चेहरा लाल हो गया। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी और 3 उंगलियां खड़ी कर दीं। बीरबल ने तुरंत अपनी हथेली से गोल घेरे जैसा बनाया और आंखों से इशारा किया। गूंगा एकदम निरुत्तर होकर खड़ा रह गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर की जिज्ञासा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये सब माजरा क्या था? हमें समझाओ। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये गूंगा मुझे इशारों में सवाल पूछ रहा था और मैं उसी भाषा में जवाब दे रहा था। अकबर, कैसे? बीरबल मुस्कुराया। इसने पहले एक उंगली दिखाई, यानी कह रहा था, दुनिया में सिर्फ एक ही खुदा है। मैंने 2 उंगलियां दिखाईं, यानी कहा, खुदा और इंसान का रिश्ता भी जरूरी है। फिर इसने 5 उंगलियां फैलाईं, यानी दुनिया 5 तत्वों से बनी है। मैंने दोनों हथेलियां दिखाईं, यानी इंसान को सब कुछ मिलकर बांटना चाहिए। फिर इसने 3 उंगलियां दिखाई, यानी 3 लोक, धरती, आकाश और पाताल। तो मैंने गोल घेरे जैसा इशारा किया, यानी सब लोग मिलकर भी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। नतीजा। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो गूंगे को भी हरा दिया। और उससे भी मजेदार बात यह है कि हम सब समझ गए कि इशारों की भी एक भाषा होती है। गूंगा निरुत्तर हो गया और फोल्डेड हैंड्स करके बीरबल को सलाम किया। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय हो। और इस तरह गूंगे ने दी बीरबल को चुनौती, पर बीरबल ने अपनी बुद्धि और समझदारी से सबको हंसा भी दिया और चकित भी कर दिया। एक गूंगे ने दी बीरबल को चुनौती, भाग 2। गूंगे की पहली चुनौती हारने के बाद भीड़ ठहाके लगा रही थी। पर गूंगे का चेहरा अब और ज्यादा तमतमा गया था। उसने सोचा, बीरबल ने मुझे सबके सामने हरा दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। आज तो इसे चुप कराना ही पड़ेगा। वह फिर से आगे आया और इशारों में अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे दोबारा मौका दीजिए। इस बार बीरबल को जरूर हरा दूंगा। अकबर ने हंसकर कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, यह आखिरी मौका होगा। दरबार सन्नाटे में डूब गया। सबको मजा आ रहा था। दूसरी चुनौती। गूंगे ने सबसे पहले अपनी जेब से एक कंकड़ निकाला और हाथ में दिखाया। बीरबल ने उसे देखा और तुरंत अपनी पगड़ी से एक छोटा मोती निकालकर दिखा दिया। दरबारियों ने कहा, वाह! गूंगे ने सस्ता चीज दिखाई, बीरबल ने कीमती चीज से जवाब दे दिया। गूंगा हक्का बक्का रह गया। लेकिन उसने हार न मानी। उसने अपनी कमर से रोटी का टुकड़ा निकाला और हवा में लहराया। बीरबल तुरंत उठे और राजसी थाली से फल उठाकर दिखा दिया।
दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। गूंगे की आखिरी कोशिश। गूंगे ने अब अपने मुंह की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो बोल नहीं सकता पर फिर भी बुद्धि है। फिर उसने अपनी छाती पीट कर दिखाया, दिल से बड़ा कोई नहीं। बीरबल ने धीरे से हाथ जोड़ दिए और आकाश की ओर इशारा किया। बुद्धि और दिल दोनों से बड़ा केवल खुदा है। यह सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। नतीजा। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल तुमने न सिर्फ गूंगे को हराया बल्कि उसकी भाषा को समझकर पूरे दरबार को सिखा दिया कि असली ताकत दिमाग और दिल को मिलाने में है। गूंगे की आंखें भर आईं। उसने झुककर बीरबल के चरण छू लिए और इशारे में कहा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। दरबार में फिर से नारा लगा, बीरबल की जय। एक गूंगे ने दी बीरबल को चुनौती, भाग 3। गूंगा अब हार मानने वाला नहीं था, मगर इस बार उसने सोचा, अगर मैं अकेले बीरबल को नहीं हरा पा रहा तो क्यों न किसी चालाक दरबारी के साथ मिलकर बीरबल को फंसाऊं। उसने इशारे से अकबर को बताया कि अब वह बीरबल को अकेले नहीं बल्कि एक दरबारी की मदद से चुनौती देगा। अकबर हंसकर बोले, अरे वाह, यह तो और मजेदार होगा। चलो देखते हैं। चालाक दरबारी की साजिश। दरबार में एक दरबारी था, रजवंत सिंह। वह हमेशा बीरबल से जलता रहता था। गूंगे ने उसके पास जाकर इशारे किए और दोनों आपस में गुपचुप हंसने लगे। फिर रजवंत सिंह बोला, जहांपना, आज मैं इस गूंगे के साथ मिलकर बीरबल को हराऊंगा। देखते हैं अब इसकी अक्ल कैसे चलती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। सबको बेसब्री थी कि अब क्या खेल होगा। नई चुनौती। गूंगे ने पहले एक मटकी उठाई और बीच दरबार में रख दी। रजवंत सिंह बोला, बीरबल, यह मटकी तुम्हारी अक्ल की परीक्षा लेगी। बिना हाथ लगाए बताओ, इस मटकी में क्या है। दरबार में सब ठहाके मारकर हंस पड़े। सबको लगा ये तो असंभव है। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने बस चारों ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल का जवाब। बीरबल बोले, जहांपनाह, मटकी में क्या है यह तो सीधा उस आदमी से पूछना चाहिए जिसने इसे रखा है। उन्होंने गूंगे की ओर देखा। गूंगे ने इशारों में कुछ दिखाया, पहले उंगली से पानी की लहर बनाकर दिखाया, फिर दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ इशारा किया। बीरबल तुरंत बोले, महाराज, इस मटकी में पानी है जिसे पीकर इंसान अपनी भूख और प्यास दोनों मिटाता है। गूंगा और रजवंत सिंह दोनों हक्के बक्के रह गए। दरबार का फैसला। अकबर ठहाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ मटकी का राज खोला बल्कि यह भी दिखा दिया कि गूंगा चाहे इशारे से बोले या दरबारी चाल चले, तुम्हारी बुद्धि के आगे सब बेकार है। गूंगा शर्मिंदा होकर झुक गया और रजवंत सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने डांटते हुए कहा, रजवंत सिंह, बीरबल से जलन रखना बंद करो। तुम्हारी चालें कभी कामयाब नहीं होंगी। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय, बीरबल की जय। ढोंगी बाबा ने दी बीरबल को चुनौती। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब आदमी पहुंचा। उसके शरीर पर केसरिया कपड़ा, गले में मोटी सी माला और हाथ में चमकती हुई लाठी थी। वह खुद को महान सिद्ध बाबा बता रहा था। दरबारियों ने उसका बड़ा सम्मान किया। कुछ लोग तो उसके चरण छूने भी दौड़े। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आप हमारे दरबार में किस काम से आए हैं? ढोंगी बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री है जिसकी बुद्धि की सब मिसाल देते हैं।
लेकिन आज मैं अपनी शक्ति से इसे मात दूंगा। देखता हूं इसकी अक्ल कितनी तेज है। दरबार गूंज उठा, वाह, यह तो मजेदार होगा। बाबा की पहली चाल। बाबा ने एक बंद मुट्ठी आगे बढ़ाई और अकबर से बोला, जहां पनाह, मेरी मुट्ठी में ऐसा खजाना है जिसे कोई पहचान नहीं सकता। अगर बीरबल बता दे तो मैं उसकी बुद्धि मान लूंगा। दरबार चुप हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बाबा की मुट्ठी में कुछ नहीं है। ये बस दिखावा कर रहे हैं। अकबर बोले, सबूत? बीरबल हंसकर बोले, अगर सच में कुछ है तो बाबा को अभी यहीं खोलकर दिखाने में क्या दिक्कत है। बाबा पसीने पसीने हो गए। धीरे से मुट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ धूल निकली। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बाबा की दूसरी चाल। बाबा ने झेंप छुपाते हुए दूसरा खेल दिखाया। उसने एक कटोरे में दूध भरवाया और बीरबल से कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो बिना छुए बताओ, इसमें मक्खन कहाँ छिपा है। दरबारी मुस्कुराने लगे, अब बीरबल फंसेगा। लेकिन बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जैसे इस दूध में मक्खन छिपा है वैसे ही इस बाबा के अंदर ढोंग छिपा है। दूध को मथने पर मक्खन ऊपर आ जाएगा और समय आने पर ढोंग भी सबके सामने आ ही जाएगा। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बाबा फिर से निरुत्तर हो गए। बाबा की आखिरी कोशिश। अब बाबा गुस्से में आ गया। उसने हाथ फैलाकर कहा, अगर तेरा दिमाग इतना तेज है तो बता, मैं सच में बाबा हूं या ढोंगी। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, असली संत कभी अपनी महिमा खुद नहीं गाते। वह विनम्र होते हैं। लेकिन जो बार बार अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटे वही ढोंगी होता है। इस बाबा ने खुद ही अपना जवाब दे दिया। नतीजा। अकबर गंभीर हो गए और बोले, बीरबल सही कह रहा है। असली संत लोगों की मदद करते हैं, दिखावा नहीं। ऐसे ढोंगी दरबार में जगह के लायक नहीं। सैनिकों ने बाबा को बाहर निकाल दिया। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। ढोंगी बाबा ने दी बीरबल को चुनौती, भाग 2। ढोंगी बाबा दरबार से अपमानित होकर निकला तो उसके मन में आग लग गई। उसने मन ही मन कसम खाई, आज तो बीरबल ने मुझे सबके सामने नीचा दिखा दिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। अब मैं नई चाल चलूंगा और बीरबल को फंसाकर रहूंगा। कुछ दिन बाद बाबा फिर से महल पहुंचा। इस बार उसके साथ ढेर सारे चेले भी थे। सब जोर जोर से ढोलन गाड़े बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे, महान बाबा की जय, सिद्ध बाबा की जय। अकबर ने सोचा, लगता है बाबा सच में कोई अद्भुत शक्ति दिखाने वाले हैं। उन्होंने बाबा को फिर दरबार में बुला लिया। बाबा की नई योजना। बाबा बोला, जहां पनाह, पिछली बार मैंने बीरबल को छोटा सा खेल दिखाया था। आज मैं इसे ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें इसके छक्के छूट जाएंगे। अगर बीरबल हार गया तो इसे दरबार छोड़कर जाना होगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन अगर तुम हारे तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए हमारे राज्य से बाहर जाना होगा। बाबा ने हामी भरी। पहली चाल। बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और बोला, इस डिब्बे में मैंने जादू करके एक अदृश्य चीज बंद की है। अगर बीरबल सचमुच बुद्धिमान है तो बताए कि इसमें क्या है। दरबारियों ने सोचा, अब तो बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस डिब्बे में हवा है। बाबा कह रहे हैं अदृश्य चीज बंद की है, तो उससे बढ़कर अदृश्य और क्या हो सकता है।
अकबर ने बाबा को डिब्बा खोलने का आदेश दिया। डिब्बा खोलते ही उसमें सचमुच सिर्फ हवा ही निकली। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरी चाल। बाबा अब और गुस्से में आ गया। उसने एक पंखा उठाया और बीरबल को देते हुए कहा, अगर तू सचमुच होशियार है तो इस पंखे से बिना हिलाए हवा चलाकर दिखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पंखा वापस बाबा के हाथ में रख दिया और कहा, जहां पनाह असली संत वह है जो बिना दिखावा किए लोगों को ठंडक पहुंचाए। लेकिन यह बाबा तो सिर्फ हाथ हिलाकर खुद की महिमा दिखाना चाहता है। हवा तो खुद ब खुद चल रही है, असली पंखा तो प्रकृति है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बाबा की आखिरी चाल। अब बाबा ने झल्लाकर अपनी माला उठाई और बोला, अगर तू इतना ही ज्ञानी है तो बता, इस माला में कितने मोती हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह इस माला में उतने ही मोती हैं जितने इस बाबा के झूठ। गिनती कभी खत्म नहीं होगी। दरबार जोर जोर से हंसने लगा। बाबा का चेहरा लाल हो गया। नतीजा। अकबर गुस्से में बोले, बाबा, अब साफ हो गया कि तुम ढोंगी हो। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, बस लोगों को बेवकूफ बनाने की कला है। सैनिकों, इसे राज्य से बाहर कर दो और चेतावनी दो कि दोबारा कभी यहां न दिखे। सैनिकों ने बाबा और उसके चेलों को दरबार से बाहर निकाल दिया। दरबार में नारा गूंजा, बीरबल की जय, बीरबल की जय। ढोंगी बाबा ने दी बीरबल को चुनौती, भाग 3। ढोंगी बाबा अब तक हार हार कर बुरी तरह जल चुका था। वह राज्य से बाहर तो निकाल दिया गया था, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया, अगर सीधी चालों से बीरबल को नहीं हरा पा रहा तो अब चालाकी और जाल बिछाकर बदला लूंगा। कुछ महीनों बाद बाबा ने गांव-गांव घूमकर अफवाह फैलाई, मैं भविष्य देख सकता हूं, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। जिसने भी मेरी परीक्षा ली वह हार गया। धीरे धीरे यह खबर अकबर के दरबार तक पहुंच गई। अकबर ने कहा, लगता है बाबा सुधर गया है और सचमुच कोई विद्या सीख आया है। एक बार फिर इसे बुलाकर देखना चाहिए। बाबा का जाल। बाबा दरबार में पहुंचा तो अकड़कर बोला, जहां पनाह, अब की बार मैं बीरबल को ऐसी चुनौती दूंगा कि हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। मेरी भविष्यवाणी परखो और देखो मैं सही हूं या गलत। अकबर ने हामी भर दी। बाबा ने आंखें मूंदी और गंभीर आवाज में बोला, कल सुबह सूरज उगने से पहले आपके महल में कोई बड़ा संकट आने वाला है। दरबार सन्न हो गया। लोग डर गए। बीरबल की समझदारी। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल से पूछा, क्या सच में संकट आने वाला है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, संकट तो तभी आएगा जब हम बाबा की बातों पर भरोसा करेंगे। लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि यह बाबा झूठा है। अगली सुबह बीरबल ने दरबारियों से कहकर महल के दरवाजे पर सुबह सुबह ढेर सारे गधे बांध दिए। जैसे ही सूरज उगने से पहले बाबा दरबार में आया, उसने देखा पूरा महल गधों की आवाज से गूंज रहा है। अकबर ने पूछा, बाबा, ये कौन सा संकट है? बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, यही तो संकट है। गधे हमारे दरबार में आ गए और यह बाबा खुद सबसे बड़ा गधा बनकर हमारे बीच खड़ा है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बाबा का अंत। अकबर ने गुस्से में सैनिकों को आदेश दिया, अब की बार इस ढोंगी बाबा को राज्य से इतनी दूर निकाल दो कि दोबारा लौटने की हिम्मत न करे। बाबा चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी एक न चली। नतीजा। बीरबल ने दरबारियों से कहा, जहां पनाह, असली संकट बाहर से नहीं बल्कि अंधविश्वास से आता है।
अगर लोग बिना सोचे समझे ऐसे बाबाओं पर भरोसा करेंगे तो हमेशा ठगे जाते रहेंगे। दरबार गूंज उठा। बीरबल की जय। बीरबल की जय।